गुड मॉर्निंग बच्चों, आप आले हो, आप स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो इंटरमीडिएट में लाए हैं, रासायनिक बलगतकी। इसमें टॉपिक है प्रथम कोट अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ये बच्चों बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस आता है, प्रथम कोट अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। देखिए कैसे समाकलित वेग समीकरण को इसको हम हल करेंगे। प्रथम कोट अपक्रिया कहते किसे हैं? वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक मीन्स जो रिएक्शंस जिनसे शुरू होती है, रासायनिक समीकरण जिन पदार्थों से शुरू होती है, वह क्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु की सांद्रता परिवर्तित होती है, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान देना बच्चों, वह अपक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक की एक अणु की सांद्रता परिवर्तित होती है, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। अब प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए हमारे पास उदाहरण भी होने चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या होता है प्रथम कोट अपक्रिया के? कई एग्जाम्पल्स हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं। पहला एग्जाम्पल्स है, जैसे एक एग्जाम्पल्स है C12H22O11, ये सुक्रोज का सूत्र है और इसका जल अपघटन अगर करा दिया जाए तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 माने ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये बनता है और ये प्रथम कोट अपक्रिया का एग्जाम्पल्स। अन्य भी एग्जाम्पल्स हैं। तो हम प्रथम कोट अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निगमन करते हैं। मान लीजिए कोई भी अपक्रिया है, अपक्रिया हमने ले ली A इक्वल उत्पाद प्रोडक्ट। कोई भी अपक्रिया A अभिकारक है और वो उत्पाद में चेंज हो रहा है। यदि अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a और t समय बाद इसकी सांद्रता a माइनस x। A की मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता A है, t समय बाद इसकी जब सांद्रता क्रिया होती है तो इसमें सांद्रता का x मोल घट जाते हैं, तो A माइनस x। तो अभिक्रिया की दर बच्चों वेग नियम में हमने पिछले वीडियो में डाली थी। क्या अभिक्रिया की दर का था? dx/dt। ये अभिक्रिया के वेग नियम से आया, जिसमें सांद्रता के समानुपाती प्रोपोर्शनल A माइनस x। तो यदि इसको हम हल करेंगे तो या dx/dt बराबर k A माइनस x, समानुपाती स्थिरांक k ले लिया गया। या इसको क्या लिख सकते हैं? dx/A माइनस x बराबर k इंटू dt।
इतना बच्चे समझ में आ गया। dx अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स या dx अपॉन डी टी बराबर a माइनस एक्स। अब इसको dt को इधर ले लिया तो ये k dt हो गया। अब दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, मैथमेटिक्स वाले समाकलन के सवाल जानते हैं, समाकलन लेते हैं तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर के समाकलन dt। ये समीकरण हमने समाकलन लेने पर हुआ। जब समाकलन में हल करते हैं तो dx कोई डिवाइडेड चीज है तो क्या लिखते हैं, या माइनस लॉग e, a माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग e a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस आई। ये समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट, जहां आई क्या है, आई समाकलन स्थिरांक, आई क्या है, समाकलन स्थिरांक। जब t बराबर 0, x बराबर 0, तो जब t बराबर 0 और x बराबर 0 हो जाएगा तो सूत्र बन जाएगा हमारा i बराबर माइनस लॉग e a, माइनस लॉग a, i बराबर माइनस लॉग a। अब i का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, i का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो बच्चों क्या बनेगा, जब हम समीकरण में रख देंगे i का मान लिखते माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग ए, माइनस लॉग ए। अब इसको पक्षांतर कर लें, या लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी। इतना समझ में आया, के टी। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इधर कि क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टी, या के बराबर 1 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। और जो लॉग ई है वो हमारा कितने का होता है, 2.303 के। लॉग ई जो है वो किसके बराबर होता है, 2.303 के। तो सूत्र हो जाएगा हमारा, या के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये बच्चों समाकलन समीकरण प्रथम कोट अपक्रिया का हो गया। यही आपका अभिष्ट व्यंजक है। अब इसकी एक बच्चों और पूछी जाती है, प्रथम कोट अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई। पिछले वीडियो में बच्चों हमने इकाई निकालना आपको सूत्र बताया था। क्या सूत्र था, के बराबर इकाई का क्या सूत्र बताया था, मोल लीटर -1 की पावर 1 - n
सेकेंड माइनस 1। एन क्या है, कोट हमारी कितनी है, प्रथम, और रख लेते हैं के बराबर मोल लीटर माइनस 1, 1 माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। बच्चों बहुत से लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। तो 1 से 1 कट जाएगा 0, तो के की इकाई हो जाएगी मोल लीटर माइनस 1 पावर 0 सेकेंड माइनस 1। ये 0 तो ये भी पूरा व्यंजक 0 हो जाएगा। तो वेग स्थिरांक की इकाई आ जाएगी, वेग स्थिरांक की इकाई बराबर सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। ये दोनों ही इकाई आप बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं प्रथम कोट अपक्रिया के लिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िए। थैंक यू।